Hi guys, this is Sai Ketan Rao here and you're watching me on Filmy Beat. मेरी बॉन्डिंग हर किसी के साथ इक्वल रही है। अरमान के साथ शायद लोगों को इसलिए लगा क्योंकि भाई इंसान सबसे पहले मैं तो सबसे पहले उठकर ब्रश वश करके रेडी होकर आई गो टू द जिम। अरमान हम दोनों साथ में जिम करते थे तो शायद इसलिए लोगों का वो उस नजरिए से चलेगा। पर्सनल नंबर पे किसी को मैसेज करना बहुत गंदा तरीका है। आई रियली डोंट अप्रिशिएट दैट। मुझे ऐसे वीडियो से ऐसे धमकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपके पेरेंट्स हैं जो मेरी मॉम है वो ना उनको स्ट्रेस होने लगा, काफी सोचने लगी, उनको काफी इफेक्ट हुआ। मेरे ओपिनियन में अभी सना मकबूल के हाथ में ट्रॉफी है तो अच्छी बात है, गुड, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट सना मकबूल। वो ट्रॉफी कोई और भी उठा सकता था तो मैं चाहता था कि नेजी उठाए या ट्रॉफी या रणवीर उठाए। शिवांगी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में, और एक है शादी के बारे में। चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए इस साल या अगले साल। अब किसके साथ होगी, कब होगी, ये मुझे पता नहीं। Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat, and today we have Sai Ketan Rao, one of the top 5 finalists of Bigg Boss OTT Season 3. Sai, welcome to Filmy Beat. Thank you so much for welcoming me and giving me a grand introduction. Thank you so much. Okay, so Sai, definitely I think जब आप घर के अंदर गए थे तब ये कहानी और ज़्यादा लोगों को पता चली थी about how there was actually a very intense struggle. About you selling pamphlets, or maybe I think working in a hotel. There was something, which we heard. And then definitely we all know acting is no piece of cake walk. I'm sure आप बहुत सारे auditions के through भी, process गए रहेंगे. And आज इंडिया के one of the biggest reality show के top 5 finalist होना. It's been a long journey. Yeah. I hope इससे और ज़्यादा खूबसूरत तो journey. But how are you feeling now? जितना दूर आप आ चुके हो. यार मेरी जर्नी 2016 में शुरू हुई है और काफ़ी सारे डाउनफॉल्स देखे। देयर इज नो फिल्मी बैकग्राउंड, आई कम लाइक जीरो स्टार्टर, लेकिन जो कुछ भी मैंने हासिल किया है मैंने अपने दम पे हासिल किया जी। इट्स बीन लाइक इयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड आई एम रियली हैप्पी यार। द एंटायर बिग बॉस जर्नी, मैं इस बिग बॉस हाउस में ना ऐसा प्रिपरेशन के साथ नहीं गया था, प्लानिंग के साथ नहीं गया था कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ भी नहीं यार। बस आराम से जाओ, गो बिंदास, बस वही मेरा एक फंडा था। जी जी। ओके, लाइक पीपल ऑफ कोर्स आपके फैंस एंड जो आपको चाहते थे वो तो यही चाहते थे कि आप बिग बॉस जीते, बट ठीक है, डेस्टिनी हैज इट्स ओन प्लान। नाउ टेल मी समथिंग, इफ आई टॉक अबाउट योर बिग बॉस जर्नी, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड रिलेशनशिप जो आपका उस घर में बना था वो मुझे अरमान के साथ लगा था। लाइक इट वाज वेरी जेन्युइन बॉन्ड, एक बहुत ही मुझे उसमें एक वो बड़े भाई जैसे थे। इनफैक्ट शिवांगी ने यही जगह थी, उन्होंने कहा था कि अरमान शायद साई को इतना ज्यादा अडोर करते हैं कि अगर वक्त आएगा तो वो कृतिका के बदले साई को चुन लेंगे शो में। ये शिवांगी ने ये स्टेटमेंट ऐसा कहा था। नहीं है, ये लोगों का मानना है, लेकिन मैं इस लोगों के ओपिनियन को तोड़ना चाहता हूँ। मेरी बॉन्डिंग हर किसी के साथ इक्वल रही है। इनफैक्ट मैंने सना सुल्तान को भी बोला था कि सना सुल्तान तुम भी मेरी दोस्त हो, नेजी मेरा दोस्त है, अरमान मेरा दोस्त है, रणवीर, दीपक चौरासिया, पोलो भी मेरी दोस्त है जी। तो ये सब मेरे दोस्त हैं और मैं तुम सबको ना इक्वल मानता हूँ। मैं किसी को थोड़ा किसी को थोड़ा बड़ा, थोड़ा कम, थोड़ा बड़ा ऐसा नहीं मानता। सारे मेरे लिए इक्वल है। आई थिंक अरमान के साथ शायद लोगों को इसलिए लगा क्योंकि भाई इंसान सबसे पहले मैं तो सबसे पहले उठकर ब्रश वश करके रेडी होकर आई गो टू द जिम। तो पहले नीरज मेरे साथ आता था स्टार्टिंग में 3-4 दिन के लिए, और फिर 3-4 दिन के बाद नीरज का इविक्शन हो गया और फिर धीरे धीरे फिर अरमान आने लगा। तो अरमान हम दोनों साथ में जिम करते थे तो शायद इसलिए लोगों का वो उस नजरिए से चलेगा कि शायद अरमान और दिख के तो यही आ रहा था दैट क्या वही क्योंकि हम दोनों सुबह उठकर हम जिम करते तो शायद इसलिए दिखा होगा। लेकिन उसमें उसके अलावा और कुछ नहीं है कि मैं किसी को बड़ा मानता हूँ या किसी को छोटा मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं सना सुल्तान को बचाता नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद मैं रणवीर के लिए मैं उसकी हेल्प नहीं करता। अगर ऐसा होता तो शायद मैं पोलोमी के लिए इतना बात नहीं करता, क्योंकि मैं सबको इक्वली मानता हूँ। Right, but Sai, I don't know if you have come across this notions or not, but there has been some notion that because see, I'll tell you what, Arman ki jo image, of course there are a lot of people who love him, but then there is also a lot of people who have criticized him, and because हमें ऐसा दिखा and लोगों को दिखा कि you are a bit more close to Arman, it actually affected your game by the people who were eventually not liking Arman. उस बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? यार मैं सच कहूँ, अगर मैं किसी और के कहने पर जाता ना इस गेम में, शायद मेरा इविक्शन कब का हो जाता। मैं अपने आप से मेरी एंट्री हुई है, मैं अकेला आया हूँ और अकेले बाहर निकला हूँ,
और मैं अकेला ही खेल रहा था। लेकिन अंदर मेरे दोस्त बने, वो भी स्टार्टिंग से नहीं बने, सेकंड या थर्ड वीक में बने, वो भी ऑर्गेनिकली बने, धीरे धीरे बने। तब बने जब मैं लोगों की कहानी जानने लगा, उनके मतलब उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, थोड़ी बहुत जी, पर्सनल जी। लाइफ उनके बारे में जानने लगा। हम्म, उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स क्या थे, कहाँ मतलब वो पूरा मतलब डिप्रेशन में चले गए, हम्म, थोड़ा ऐसा जानने लगा क्या काम करते हैं एंड ऑल। तो धीरे धीरे जब हम जानने लगते, थोड़ा थोड़ा हम ओपन अप होने लगते ना, तो वहाँ धीरे धीरे दोस्ती भी बढ़ती है। राइट, राइट। तो मतलब जिसके साथ तुम्हारी वाइब वाइब मैच हो रही है जी। उसके साथ बैठते हो वगैरह। सो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? Yeah, my question is to those people हाँ, who, यू दैट दे yeah, फील कि अरमान because इज you were मे बी इज close इन and द maybe रॉन्ग that लाइन। is the reason ऐसा नहीं है, affected मैं you. अरमान, मैं Yeah. सच कहूँ तो मैं अरमान या किसी और के कहने पर मैं तो नहीं जा रहा था, मैं अपने जी, आप के गेम पर था। जी, अगर जहाँ मुझे लगता है कि जो इंसान गलत है वहाँ मैंने उसको गलत बोला है, जहाँ मुझे लगता है कि इंसान यहाँ सही है तो मैंने उसको सही बोला है, हम्म, और जहाँ मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैंने अपने खुद के लिए भी स्टैंड लिया। और रही बात अरमान की या उसकी पर्सनल लाइफ की, मैं कोई नहीं होता कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ पे of कमेंट करूं। course, yeah. मैं मतलब जहाँ तक मैंने देखा है अरमान को, और जो अरमान की जो वाइफ्स है पायल एंड कृतिका, वो तीनों हैप्पी है। हम्म, और उनके बच्चे भी सारे खुश हैं। हम्म, तो मैं कोई नहीं होता कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ पे जाके कुक करूँ या कमेंट करूँ। right. और अरमान ने भी यही कहा था कि तुम मतलब अरमान ने यही कहा था कि जो कंटेस्टेंट्स थे हाँ. उनको भी कहा था और बाहर की दुनिया को भी कहा था कि तुम लोग मुझे देखकर इंस्पायर मत होना। जो मेरी लाइफ है वो मेरी लाइफ है, मेरे सिचुएशन अलग थे, तुम्हारे सिचुएशन अलग है। हम्म, तो मेरे पर्सनल लाइफ को देखकर कोई ऐसा इंस्पायर मत होना करके अरमान ने साफ साफ कह दिया, right. क्योंकि उसके हालात अलग थे। शायद उसको कुछ हो गया था, कुछ जी, हुआ होगा, जी, वो उसका पर्सनल लाइफ है। तो मैं कोई नहीं होता कि उसके पर्सनल लाइफ पे या किसी और के पर्सनल लाइफ पे भी right, कमेंट करूँ। right. ऐसा ऐसा बात किया जाए तो रणवीर जी की भी एक पर्सनल लाइफ होती है। कई सारे लोगों ने रणवीर के ऊपर भी कुछ पर्सनल लाइफ जी, के ऊपर कमेंट किया। या I don't think someone should comment on their personal life. Someone should comment on the game what they play. right. उनका जो नेचर है, आप किस तरह से गेम खेल रहे हो, आप क्या कर रहे हो घर के अंदर। हम्म, और मैंने भी किसी के पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं की। जी, जब मैं बाहर वाला बना था मेरे हम्म, पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आई थी लवकेश के बारे में, okay. और जिसका खुलासा हुआ था बाद में लास्ट में। जी, तो बिग बॉस ने कहा था कि साई केतन ने कभी उस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता था। हम्म, मैंने सोचा कि भाई मैं गेम में आया हूँ, हम्म, तो ये बंदा गेम में कैसे खेल रहा है, उसका हम्म, नेचर क्या है, उसके हिसाब से मैं कमेंट करूंगा। लेकिन हम्म, इसने बाहर क्या किया है या बाहर इसका जो भी है, मैं इसके कमेंट क्यों करूँ? right. मुझे ज़रूरत नहीं है। Right, right. In the press conference, you said that भले आपकी शुरुआत लड़ाई से हुई थी लव केश के साथ, but now everything is Mutual. cordial. But in the grand finale interview during the Janta Bite, when Lavkesh was asked about you, he said, "Who is Sai Ketan?" Okay, so now what do you want to say on this? Do you still want to maintain that cordial thing? Because रिश्ते तो चाहे जो भी वो दोनों तरफ से हाँ निकलते देखिए, हैं. मैं ना एक ऐसा इंसान हूँ कि जो हो गया ना उसको ख़त्म कर देता हूँ, और जो अंदर की बात है ना उसको वहाँ ही रख कर आता हूँ। मैं उसको ज़िंदगी भर पकड़ के नहीं बैठता, वो मुझे बच्चा टाइप लगती है थोड़ा। तो आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। जी. तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो शायद वो उस सोच से बाहर नहीं आ पा रहा है, जो जबकि मैं चाहता हूँ कि वो इस सोच से बाहर है। एंड आई थिंक बाहर आने के बाद हर एक की अपनी अपनी दुनिया होती है। Right. एवरीवन इज हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क आउटसाइड। तो मैं चाहता हूँ सब लोग तरक्की करें अपने लाइफ में अच्छे से, इज्जतदार से। Right. You know, when you were inside the house, and I'm sure अब तक आपको ये बात definitely बहुत लोगों ने बोला होगा, you know, Elvish actually made a video, and उसकी trolling बहुत लोगों को हुआ, because I think Shivangi also said that Elvish के बहुत सारे fans उन्हें DM कर रहे थे, and even her personal number was passed. जो भी उनके fans की negativity है, क्या वो आप तक पहुंची है, and has it affected you? टू बी ऑनेस्ट, ये जो नेगेटिविटी है ना, और ये इतना मतलब पर्सनल नंबर पे किसी को जी, मतलब जी. मैसेज करना एंड ऑल, या किसी के मैसेजेस को मतलब मैसेज करना एंड ऑल, ये बहुत गंदा तरीका है। आई रियली डोंट अप्रिशिएट दैट। एंड उसने जो भी वीडियो बनाई है ये तो मैंने मतलब पूरी तरह से देखी भी Okay. नहीं। एंड नहीं मत ही देखो हाँ, इतना. इट डजंट मैटर्स टू मी। एंड Yeah. टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे वीडियो से ऐसे धमकियों से ना मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके पेरेंट्स हैं, जो मेरी मॉम है, वो ना मतलब उनको स्ट्रेस होने लगा, काफ़ी Okay. सोचने लगी, उनको Okay. काफ़ी इफेक्ट हुआ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरी मॉम, आज की तारीख में सब पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। Of course. एंड सब पेरेंट्स को अपने बच्चे मतलब अगर उनको कुछ हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, हमेशा सोचते हैं। तो उस सोच में ना वो बताते भी नहीं कि वो किस Yeah. हालात से गुजर रहे हैं।
वो अपने बच्चों को कभी जिक्र नहीं करेंगे इसके बारे में कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, कभी बताएंगे नहीं, स्पेशली मदर्स तो कभी नहीं बताएंगे। हाँ जी तो जी लेकिन मुझे बाद में पता चला, तो ये बात तो गलत है। एंड ऑफ कोर्स अभी सब कुछ सेटल डाउन हो गया, बट मॉम इज आल्सो आउट ऑफ दैट Okay. स्ट्रेस जोन एंड ऑल, ओके सो इट्स फाइन। लेकिन मुझे ऐसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तो गलत है कि अपने course. किसी के पेरेंट्स को भी मतलब व्हाट डू यू से अफेक्ट किया है। Right. Okay. Because we have shortage of time, I'm just asking you last two questions. I think I have not heard the interview, so I'm not saying I'm 100% confident, but it has been heard that in one of the spotting tap or maybe in one of the interview, you said that you don't find Sana Maqbool as a deserving winner. And Sana, in one of her interview, said that she also doesn't find you suitable enough even for the top 5 finalists. What do you want to say about Sana's this comment? यार मैंने ना आई हैव डन ऑल माई वर्क, आई हैव डन ऑल माई ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टास्क मैंने किए हैं, अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लिया है, अपने दोस्तों की मदद की है जहाँ मुझे लगता है कि मुझे मेरी दोस्तों की मदद करनी चाहिए, जहाँ मुझे लगता है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए मैं अपने दोस्तों का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, वहाँ मैंने अपने दोस्तों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सब ऑल दिस आर लाइक जेन्युइन क्वालिटीज़, और ये मेरी पर्सनैलिटी है। तो ये दिखाने के लिए मैं वहाँ तक गया था कि दिस इज़ माई पर्सनैलिटी, दिस इज़ साई केतन राव हियर। एंड शायद सना मकबूल को मेरी सोच डाइजेस्ट नहीं हुई और हम दोनों की वाइब मैच नहीं हुई थी, तो इसलिए शायद वो ऐसा बोल रही है। लेकिन मेरे ओपिनियन में अभी सना मकबूल के हाथ में ट्रॉफी है, तो अच्छी बात है, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट सना मकबूल। लेकिन मैं एक तरफ ये भी देख रहा हूँ कि उस ट्रॉफी को, वो ट्रॉफी कोई और भी उठा सकता था। If not you, then who? I'm sure आप deserving है, but तो अगर आप इफ नॉट मी, आई थिंक नेजी भी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। उसके बाद मतलब वो ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं कि थोड़ा स्लो एंड ऑल, लेकिन वो अलग बात है भाई, वो टैलेंट से भरा है वो इंसान। ओके एंड वो हमेशा बहुत अच्छा सोचता है लोगों के बारे में, हर किसी के बारे में, और उसकी मेरी सोच भी काफ़ी मैच होती है। इनफैक्ट मैं और नेजी मराठी में भी बात करते रहते कई बार। तो मैं चाहता था कि नेजी उठाए या ट्रॉफी या रणवीर उठाए या पोलोमी भी, उसके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल था। लेकिन ऑफ कोर्स अभी पोलोमी का इविक्शन जल्दी हो गया। मैं तो चाहता था कि वो गेम में और आगे बढ़े और टाइम मिले। तो मैं चाहता था कि कोई और भी उठा सकता था। ओके, आखिरी सवाल, बिग बॉस के वीकेंड के बारे में आपने एक स्टेटमेंट कहा एंड अ लॉट ऑफ मीडिया एंड योर फैंस मिस इंटरप्रिटेटेड और मे बी हम सही समझे that you will be getting married to Shivangi within a year. That's what media and the viewers have thought. हमने सही समझा है या आपके शब्दों को हमने गलत मिस इंटरप्रेट किया है? गलत मिस इंटरप्रेट किया है। वहाँ दो चीज़ों के बारे में बात हो रही थी वीकेंड के बारे पर। एक है शिवांगी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में, और एक है शादी के बारे में। मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। अब मेरी शादी, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए इस साल या अगले साल। अब किसके साथ होगी, कब होगी, ये मुझे पता नहीं। एंड शिवांगी की भी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, मुझे पता नहीं। लेकिन जब भी होगी, आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड वी आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। हम दोनों ने एक दूसरों को बहुत सपोर्ट किया है, घर के बाहर, घर के मतलब बिग बॉस हाउस के अंदर आने से पहले हम दोनों ने एक दूसरों को बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं अंदर था, शिवांगी ने मुझे ढेर सारा सपोर्ट किया है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ सपोर्ट। तो आई थिंक ये हमारी दोस्ती है, हम दोनों एक दूसरों को बहुत मानते हैं। Right. But Sai, मुझे एक चीज़ ये आखिरी चीज़ पूछनी थी। I remember still the first Zoom interview which I did with you and Shivangi for मेहंदी रचने वाली। And जब शिवांगी ने भी कहा था कि initially जब आप लोग ने start किया था ना शूट करना, it was not all rosy rosy। मतलब you had a lot of indifferences। आप I think संदीप को कॉल करते थे, वो झगड़े हो रहे थे कुछ ऐसा। तो वहाँ से लेके and Shivangi coming and supporting you despite knowing that she will face some negative criticism, but despite still coming, तो ये बॉन्ड कब इतना आगे बढ़ा? अभी देखो ना, हम जब मेहंदी रचना हमने शुरू की थी, आई डोंट नो हु वाज शिवांगी एंड नीदर शी नोज मी। तो हम लोग दोनों नए लोग हैं, दोनों आपस में मिले, तो स्टार्टिंग में थोड़ी डिसएग्रीमेंट्स होती है। लेकिन जैसे हम आगे आगे लाइफ में बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे काम में बढ़ते हैं एक साथ, तो हम दोनों ने एक दूसरों को जानने की कोशिश की। मैंने शिवांगी को, शिवांगी ने मुझे। तो वी फाउंड कि एक्चुअली हालात बुरे थे, सिचुएशन, हाँ हम लोग बुरे नहीं थे, हालात बुरे थे, सिचुएशन गलत थी, तो टाइमिंग गलत थी। एंड देन वी अंडरस्टूड यार, एक्चुअली वी आर, हम कब दोस्त बने हमको पता भी नहीं चला, और बहुत मतलब कट्टर दोस्त बने, बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स। राइट। तो शिवांगी अगर गई बिग बॉस में तो आप भी सपोर्ट? ऑफ कोर्स, यस। ओके, ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंटरव्यू। एनी मैसेज फॉर योर फैंस की खुद सोचा है कि इसके बाद प्रोफेशनल जर्नी क्या इसके बाद यार मैं तो चाहता हूँ कि सारे कंटेस्टेंट्स जो भी
अपने डाउनफॉल्स देखे हैं घर के अंदर, या जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुई है, हंसी मजाक सब कुछ, भाई भूल जाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। जिंदगी बहुत बड़ी है, आगे बहुत काम है, बहुत पैसा है दुनिया में, जाओ कमाओ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेहंदी रचने वाली से लेकर बिग बॉस की जर्नी तक, और आगे भी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो मेरे जितने भी किरदार आएंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स मेरे आएंगे, वैसे ही प्यार देते रहना, वैसे सपोर्ट करते रहना। आई लव यू ऑल। Thank you so much, Sai, for this wonderful interview. You know, you are one of my favorite artists from the Thank you. entertainment industry. So, all the best and wishing you all the best. Thank you.